भक्त प्रकाश के मार्ग से प्रकाश के मार्ग को और अंधकार के मार्ग को कैसे पार करता है। लास्ट के जो श्लोक थे उसमें हमारे को बताया। अब कृष्ण बताएंगे कि ऐसा भक्त जो प्रकाश के मार्ग से जाता है ना, वो किस प्रकार जा सकता है और बिना किसी फॉर्मेलिटीज के, क्योंकि उसमें बताया था कि पहले के जो 6 महीने होते हैं उसमें प्रकाश का मार्ग है, दूसरे के जो 6 महीने हैं वो अंधकार का मार्ग है। लेकिन भक्ति के द्वारा कभी भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के अंदर में हम लोग नहीं आते हैं कि इस पर्टिकुलर समय में कोई जो है शरीर त्यागेगा या कैसे है। तो जो भक्ति योग है उसके अंदर में इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं आती हैं। हमने जो फर्स्ट चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर इज द बेस ऑफ द भगवत गीता, जहाँ पे कि अर्जुन के डाउट्स आते हैं जिससे कि भगवत गीता का प्रारंभ होता है। एंड सेकंड चैप्टर है कि जिसमें भगवान ने बताया कि आत्मा और शरीर के विषय का ज्ञान बताया। लेकिन आत्मा और शरीर के विषय का जो ज्ञान है, सिर्फ ये नॉलेज हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस ज्ञान इज नॉट सफिशिएंट। तो इस ज्ञान को और एलैबोरेट करेंगे। तो इस ज्ञान को बेसिकली जो है 3 पार्ट में हम इसको, चैप्टर का जो नाम है उसको समझेंगे। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, उसी तरह गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्य ज्ञान में क्या था, ये जानना कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। ये एक छोटा सा बेस हो गया। फिर गुह्यतर ज्ञान में क्या आया, जो हमने 7th और 8th चैप्टर के अंदर में पढ़ा कि इन दोनों से, इस ज्ञान से बढ़कर भक्ति योग जो है ना वो से ऊपर है। तो ये हमारा गुह्यतर ज्ञान था कि भक्ति योग जो है वो आत्मा और शरीर के ज्ञान से या सांख्य योग से जो है वो बेहतर है। अब यहाँ पे गुह्यतम ज्ञान की बात हो रही है, विच इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। भगवान, परम भगवान के विषय में जानना, ये परम गुह्य ज्ञान है। इसको भगवान जो है इसको अब ओपन अप करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर में टोटल जैसे हम देखेंगे तो 34 श्लोक्स हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो श्लोक हैं, दैट इज हियरिंग क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के, सुनना ईर्ष्या रहित और श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण के नाम का श्रवण जो है वो किस प्रकार से लिया जाए, जिससे कि जन्म मृत्यु का मार्ग जो है वो हमारे लिए साफ हो जाए। फिर 9.4 से 9.10 तक है ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान और रिलेशनशिप भगवान की इस भौतिक जगत के साथ में, कैसे रिलेशनशिप है भगवान की, कैसे भगवान इस भौतिक जगत को प्राकट्य करते हैं और भौतिक जगत को प्राकट्य करने के बाद में भगवान इन सब से, भौतिक जगत से अलग रहते हैं। फिर उसके बाद 11 to 25 में होएगा कि जो दुरात्मा कौन है, महात्मा कौन है और भक्त लोग कौन है, कैसे भगवान को प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। और फिर लास्ट का सेक्शन रहेगा 26 से 34 तक, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विसेज टू कृष्णा, के भगवान की जो उनको हम ग्लोरीफाई जो है, भगवान को हम लोग कैसे कर सकते हैं, भगवान की सेवा जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम इन सब विषयों के बारे में हम जानेंगे। तो ये पहला श्लोक है भगवत गीता के 9th चैप्टर का, जिसमें कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। अभी तक हमने देखा ऑब्जर्व किया कि जितने भी चैप्टर स्टार्ट होते हैं, वो अर्जुन का कोई ना कोई पिछले चैप्टर के अंदर में कोई ना कोई प्रश्न होता है, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए नया चैप्टर जो है वो शुरू होता है। लेकिन अभी देख रहे हैं इस वाले अध्याय के अंदर में भगवान ने अपने आप ही गुह्यतम ज्ञान जो है ना वो अर्जुन को बताना प्रारंभ कर दिया। तो ये क्यों बताना प्रारंभ कर दिया? तो यहाँ पे जैसे
भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुण है किसी भी भक्त का, कि भक्त जो है वो भगवान से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता। जब कोई 2 मित्र भी होते हैं या 2 जानने वाले होते हैं, तो उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, तो पहला व्यक्ति जो है वो अपने विषय के अंदर में या अपने बारे में उसके साथ में ना ओपन अप नहीं होता। अपनी अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ जो है, वो उसके साथ में शेयर नहीं करना चाहता। तो वो शेयर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे से ईर्ष्या करता है। अगर मैं इसको अपने विषय में बताऊँगा तो ये सब लोगों को बताएगा। इसलिए एक फ़ियर फैक्टर रहता है 2 लोगों के बीच में। लेकिन जब कोई जब एक फ्रेंडशिप वाला माहौल आ जाता है और एक रिलेशनशिप के अंदर में एक प्रेम का भाव होता है, तो इस तरह का कोई भी मन के अंदर में विचार नहीं आता कि ये व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या करता है कि मैं इसको अपने विषय में बताऊँ या ना बताऊँ। तो इस समय कृष्ण जो हैं वो प्रेम भाव के अंदर में आए हुए हैं। उनको ना एक अर्जुन के ऊपर, जैसे अर्जुन अब जैसे एक गुरु को शिष्य के ऊपर जब प्रेम आता है, तो गुरु जो है वो ओपन अप होना शुरू हो जाता है ना? तो अर्जुन ने यहाँ पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। और भक्त की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो किसी के साथ में भी ईर्ष्या नहीं करता है। तो हमारे को अपना संबंध भगवान के साथ में कैसा बनाना है? ईर्ष्या रहित। किसी भी प्रकार का कोई विचार ऐसा नहीं आना चाहिए जिसमें कि हमारे अंदर में कोई डाउट आए कि भगवान के साथ भगवान हैं, भगवान नहीं हैं, इस तरह की कोई अनुभूति हमारे हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद इसके फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित हैं, जिसकी अनुभूति तभी होती है जन जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्याहीन के सानिध्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। तो यहाँ पे बेसिकली श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के साथ में भगवान के संदेश जो है वो शक्तियों से पूरित है। तो यहाँ पे भी जो संदेश दे रहे हैं यहाँ पे भगवान के इदम तु ते गुह्यतम, तो ये जो गुह्य ज्ञान है ये ईर्ष्या रहित जीव को जो है वो बतलाया जा सकता है। फिर उसके बाद में बताते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि यह ज्ञान कैसा है कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। देखिए यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान बताने जा रहे हैं भगवान, वो क्या है? यह ज्ञान जो है सब विद्याओं का राजा है। कि अब से पहले भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, यह जो ज्ञान है वे उन सब ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान है। और दूसरा क्या है कि जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। तो यह ज्ञान जो है वो अत्यंत गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। इसको हर व्यक्ति के साथ में बोला नहीं जा सकता। ये इसको किसी को ही बताया जा सकता है। किस को बताया जा सकता है? जो भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, जिसमें निष्ठा का भाव है भगवान के प्रति, उस व्यक्ति को ये गोपनीय ज्ञान जो है वो बताया जा सकता है। और यह परम शुद्ध है। ये जो ज्ञान है क्या है? शुद्धतम है, ये परम शुद्ध है। ये ज्ञान जो है वो भौतिक कल्मशों से दूर है। ये जो इस ज्ञान को लेना प्रारंभ करता है, उसके जीव के अंदर में जो भौतिक कल्मश है, जो हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो हमारे अंदर में जो एक पॉइजन है हमारे अंदर में डला हुआ, जिसका हमारे को आइडिया नहीं है, वो पॉइजन जो है ना वो धीरे धीरे करके बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। वो जीव को क्या करता है? वो जीव को शुद्ध करता है। देखिए भक्ति का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस यहीं से ही प्रारंभ होता है कि जीव जो है ना वो अपने आप को शुद्ध करे, है ना? हमारा जो इनर है कंटामिनेटेड हो रखा हुआ है,
तो हमारे को क्या करना है, इस कंटामिनेशन को दूर करना है। अपने अंदर में ये जो जितने भी भौतिक कल्मश हैं, या जो हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मात्सर्य करके जो अवगुण हैं, इन अवगुणों को हमारे को हटाना है। तो ये क्या करता है, ये राजविद्या, ये जो कि परम गुह्यम ज्ञान है, ये क्या करता है, ये जीव को शुद्ध कर देता है। उसको उसके अंतरात्मा से, उसके हृदय को, उसके मन को, उसकी चेतना को, उसके विचारों को, उसके कार्यकलापों को शुद्ध करने का कार्य करता है। ये प्यूरिफिकेशन है। जैसे कि हम एक घर के अंदर में भी हम वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं वाटर को प्योर करने के लिए, तो ऐसे ही ये हरे कृष्णा महामंत्र को जब हम जप करेंगे तो ये भी हमारे को इसी प्रकार प्यूरिफाई जो है वो करता है। फिर क्या बताते हैं, पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यय उत्तमम, कि यह सब ज्ञान में उत्तम है, ये दिव्य है, यह सब गतिविधियों को सबसे शुद्ध रूप में हमारे सामने लेके आता है। यह ज्ञान जो है ना, वो परम उत्तम ज्ञान है। और प्रत्यक्ष अवगमम, तो यह प्रत्यक्ष रूप से मीन्स ये हमारे को, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, हमारे को आत्म साक्षात्कार करवाता है हमारे को। क्योंकि कोई चीज हम तब अच्छे से समझ लेते हैं जब हमारा उसके साथ में कोई बोध या अनुभव होता है। स्वयं जब हम किसी चीज को अनुभव कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे को प्रयास करना पड़ता है। जीव को, आपको और हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि हम हमेशा से कंटिन्यूअसली आप लोगों के साथ में बोलते आ रहे हैं कि जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का हम लोग जप करते हैं, तो ये जप क्या कार्य करता है, ये हमारे को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद में क्या करेगा, कि हमारे को अनुभव कराएगा, एक साक्षात्कार कराएगा, एक प्रत्यक्ष बोध कराएगा। तो अगर हम बिना किसी अपराध के और कंसंट्रेशन के साथ में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो ये हमारे कुछ कोई रिलेशनशिप डेवलप होगी, हमारे को साक्षात्कार होंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम नाम जो है डेडिकेशन के साथ में ले रहे हैं, या जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या हम भागवतम पढ़ रहे हैं, या हम कोई और ग्रंथ जिसमें कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के विषय में चर्चा है, उसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, उसको हम समझ पा रहे हैं, तो समझ पाने से क्या होगा, एक रियलाइजेशन होगी हमारे को। तो ये क्या कराता है, ये प्रत्यक्ष अवगमन है, ये हमारे को अनुभव के द्वारा समझाता है। फिर क्या है, ये धर्मयम, तो ये धर्म की पूर्णता के विषय में हमारा ज्ञान जो है हमारे को अवगत कराता है कि यह सब धर्मों का सर्वोच्च लक्ष्य है। भक्तिमय सेवा करना सब धर्मों का सर्वोच्च लक्ष्य है। भक्ति इतनी प्रबल है कि हम नियमित जो हमारे को रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हमारी भक्ति के अंदर में प्योरिटी आ जाती है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, even then we can grow, otherwise साधना भक्ति हम लोगों के लिए रिकमेंडेड है, साधकों के लिए साधना भक्ति रिकमेंडेड है। लेकिन अगर हम उसको भक्ति को अपना इतना डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर में, तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर उठ जाते हैं। फिर क्या है कि ये सुसुखम है, ये अत्यंत सुखमयी है, ये आनंदमयी है, ये जीव को आनंद प्रदान, ये जीव को जो है वो आनंद प्रदान करने वाली है ये जो एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि जीव को आनंद किससे प्राप्त होता है? जीव को आनंद प्राप्त होता है उसकी इंद्रियां, जब हमारी जो ज्ञान इंद्रिय हमारी जो है, या कर्म इंद्रिय जो है हमारी, जब उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तब हमारे जीव को जो है वो सुख या आनंद की अनुभूति होती है। तो और किससे अनुभूति होगी? जब हम भक्तिमय सेवा करते हैं, तो ये सुखम है, आनंदमय, ये बहुत सरल है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, या प्रसादम लेते हैं, तो भक्तिमय जो सेवा है वो बहुत ही आसान है। तो भगवान के चरण कमलों की जब जब 4 कुमार जो हैं वैकुंठ धाम में जाते हैं, तो वो उनका भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं होता।
लेकिन जब वो भगवान को देखते हैं, उनकी उनकी उनके चरणों से जो तुलसी की स्मेल आती है, तो वो क्या करते हैं, वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो प्रसाद के अंदर में एक तुलसी जो होती है, उसका भी एक विशेष रोल होता है। उसको भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी आगे हमारा आएगा, तो हम उसको तब और अच्छे से समझ लेंगे। फिर क्या है, सुसुखम के बाद कर्तुम अव्ययम, कि ये संपन्न करने में अविनाशी है, ये अनंत काल तक रहने वाला है। वास्तव में जो हमारी भक्ति सेवा है, वो हमारे जीव की मुक्ति के बाद में, एक्चुअल में जो भक्ति होती है, वो जीव की मुक्त अवस्था के बाद में ही प्रारंभ होती है। उससे पहले जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, वो साधना भक्ति के द्वारा हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। साधना भक्ति बोले तो जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अभी हमारे को जब भक्ति हम प्रारंभ करते हैं, तो कुछ नियमों को हमारे को फॉलो करना पड़ता है, जब हम उन नियमों को फॉलो करते हैं, तो वो साधना भक्ति के अंतर्गत आता है, कि जिसमें कि डू एंड डोंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। और ये बता रहे हैं कि ये अनंत काल तक चलने वाली है, ये मुक्ति के बाद में भी हमारे साथ में ही रहेगी। केवल भक्ति में सेवा ऐसी है जो भगवान के, जिसके द्वारा कि भगवान के परम व्यक्तित्व को हम लोग जो है वो समझ सकते हैं, और भगवत गीता भागवतम के द्वारा अपने हृदय को जो हम शुद्ध कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं कि ये क्या है, ये राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्रम है, उत्तमम है, प्रत्यक्ष अवगमम है, प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, धर्मयम है, सुसुखम है, और कर्तुम अव्ययम है। उसके बाद में सेकंड श्लोक को ही अगर हम और थोड़ा सा इलैबोरेट करें, तो परम पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण जो है वो बताया गया है, कि ये पाप कर्म जो है ना, वो किस प्रकार से हमारे अंदर में सृजित होते हैं। तो ये सकाम कर्म और पुण्य कर्म या पाप कर्म, जीवन के अंदर में हम जो कुछ भी सुख दुख अनुभव करते हैं, या जो वेदना और आनंद का जो हम अनुभव करते हैं, तो वो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या रहता है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो उसको इक्विवेलेंट माना जाता है, कि जैसे हमने मिट्टी के अंदर में कोई बीज बोया, तो फिर वो बीज कैसे बढ़ता, कैसे है, बीज सबसे पहले क्या होता है, अंकुरित होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं, फिर हम उन फलों को खाते हैं। कभी कभी हमारे को लगता है कि why good thing why bad things happens with good people, तो हम तो अच्छा करते चले आ रहे हैं सब लोगों के साथ में, लेकिन हमारे साथ में बुरा क्यों हो रहा है? तो बुरा इसलिए हो रहा था कि हमने बहुत समय पहले कोई कार्य किया था किसी जन्म के अंदर में, तो वो हमने बीज बोया था, तो वो पौधा अंकुरित हुआ, पौधा बना, वृक्ष बना, फूल लगे, फल लगे, अब हम उन फलों को खा रहे हैं। तो आज हमारे को जो कर्मा, जो जिसको कि प्रारब्ध बोला जाता है, जो हमारे सामने आज आ रहे हैं, तो ये हमारे पहले के किए हुए कार्य हैं। जो हम आज कार्य कर रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर में हमारे सामने आएंगे। तो ये भक्ति हमारे को क्या सिखाती है, या साधना भक्ति या हमारे शास्त्र जो है हमारे को किस चीज का ज्ञान देते हैं, कि हम उन चीजों को अंडरस्टैंड करें जो हमारे सामने आ जा रही हैं, उन चीजों को समझ के हम आज के जो आज के जो कार्यकलाप हैं, उनको गरम दे देना, उनको करना जो है वो प्रारंभ करें। क्योंकि अगर हमारा आज अगर हमने अपना अच्छा बना लिया, तो हमारा फ्यूचर जो है वो अपने आप ही बढ़िया बन जाएगा। तो आज जो हम बीज जो है वो बो रहे हैं, एटलीस्ट उसके लिए हमारे को नॉलेज मिल रही है, कि हमने जो पहले किए हुए थे कर्म थे, उनको तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन फ्यूचर हम लोग अपना बदल सकते हैं। तो जो लोग भगवत भक्ति में रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है, और पवित्रम, उत्तमम और विशुद्धतम कहलाती है। तो भक्ति का इतना महात्म्य है, कि भक्ति के अंदर में इतनी शक्ति है, कि जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे सामने हैं,
अगर हमारी भक्ति बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही निष्ठा के साथ में हो रही है, तो ये हमारे जो प्रेजेंट जो कर्मास हैं उनको भी चेंज कर सकती है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव होना, इसको बताया गया है। दूसरा क्या है? श्रवण कीर्तन में आनंद का अनुभव होना, और भक्ति में कार्यों के संदेश को या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करना, और भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से प्रकाश प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार की नारद मुनि को हुआ। तो नारद मुनि पिछले जन्म के अंदर में, पहले नारद मुनि नहीं थे, पहले एक सामान्य एक छोटे से बालक थे, जिन्होंने कि चतुर्मास के अंदर में कुछ महाभागवतों का उच्छिष्ट मतलब जूठन उनका खाया, और उन्होंने उनसे सीखा कि मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, या भगवान की भक्ति जो है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध बनाया। तो ये एक प्रक्रिया है, हम भी इस प्रक्रिया को अगर फॉलो करेंगे तो हम भी इस अवस्था को प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। फिर एक और चीज बताते हैं भगवान 9.3 में कि हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो श्रद्धा वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो भक्ति प्रारंभ करने के बाद में हमारे अंदर में एक श्रद्धा नहीं है, एक समर्पण का भाव नहीं है, एक अगर विश्वास नहीं है हमारे अंदर में, तो हमारी भक्ति जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। किसी भी कंडीशन के अंदर में हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी। जैसे कि वृक्ष को सींचने के लिए ना उसकी डालों में या टहनियों आप बड़ा होने लग जाता है, पूरे सब सब कुछ पहुंच जाता है। और ऐसे ही जब हम अपने पेट में खाना डालते हैं तो हमारे पूरे शरीर को जो है वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। का संग करते हैं, भक्तों की संगति में जाते हैं, तब हमारे अंदर में ये श्रद्धा जो है वो विकसित हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो इसी प्रकार भक्तों के अंदर में जब हम भक्तों के संग करते हैं तो उनका रंग भी जो है वो हमारे अंदर में चढ़ता है। तो श्रद्धा अर्थात पूर्ण विश्वास की परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी जो भी सिद्धि है या जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण की जा सकती है। तो इसको भी बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरीज में लोगों का जो माइंडसेट रहता है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बहुत ही उत्तम है, वो जो बड़ा हाई स्टेटस है, जिन्होंने कि ये सारी चीजें अनुभव कर ली हुई हैं, सिद्ध अवस्था में आ चुके हैं, तो ऐसे इन लोगों को हम लोग बोलते हैं उत्तम अधिकारी। दे आर परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। वो उन्होंने इन लोगों को हम लोग बोलते हैं महाभागवतम मीन्स जिन्होंने भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो जीते जागते उनके एग्जाम्पल हैं वो लोग। तो हमारे इस्कॉन के अंदर में बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो कि महाभागवत हैं, जो अपना जो कि शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं उसके अनुसार ही अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। दूसरे स्तर के व्यक्ति वो हो गए जिनको कि हम लोग मध्यम अधिकारी बोलते हैं, जिनका भगवान में दृढ़ विश्वास है। उनको कुछ भी आप समझा दो वो सुन लेंगे आपसे सब कुछ, लेकिन उनको मालूम है कि अल्टीमेट जो ट्रुथ है दैट इज भगवान कृष्ण जो है। तो उनकी भक्ति प्रगाढ़ है, बट हो सकता है कि उनको शास्त्रों की इतनी अच्छी अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा और उनका विश्वास जो है वो निष्ठा जो है उनकी वो पूर्ण है। तो ऐसे लोग जो है वो मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी आती है उसको हम लोग नव दीक्षित भक्त या न्यूफाइट अंग्रेजी में जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जिसको मालूम है जो भक्ति में तो आ गया, उसको जो वो ये भी मानता है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही है, वही सब कुछ है, लेकिन अभी उसके अंदर में श्रद्धा जो है ना वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं है। तो उसकी श्रद्धा जो है वो अभी कोमल है,
वो अभी डाइवर्ट हो सकता है। अगर किसी और के पास में जाता है, कुछ और कोई ज्ञान देना शुरू करता है, तो उसका ज्ञान को समझ लेता है। जो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी होता है वो भटकता नहीं है, तो इसमें अभी चांस रहता है। तो श्रद्धा जो है वो हमारे को सेकंड लेवल में और फर्स्ट लेवल के अंदर में लेके जानी है अपनी श्रद्धा। अभी ये जो हमारी श्रद्धा है वो थर्ड लेवल पे है, अभी पक्की नहीं हुई है। तो हमारे को ये भक्ति करते हुए अपनी श्रद्धा को सेकंड और फर्स्ट लेवल में लेके जाना है। भगवान आगे बताते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं उनसे पृथक हूँ, उनसे अलग हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है, यदि आप में सब कुछ है, तो आप इसको आपको इसका बोझ नहीं लगता, ये आपको बर्डन नहीं लगता है? तो आप वो भगवान इसमें बता रहे हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर रहती हैं, मेरे को कोई बोझ नहीं लगता। जैसे माता अपने बच्चे को उठाती है तो उसको बोझ नहीं लगता। हो सकता है बच्चा हल्का हो सकता है कई दफा बच्चा भारी हो, तो लेकिन माता को या पिता को वो बच्चा अपना कभी भी बोझ नहीं लगता। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, मेरे को कोई ऐसा बर्डन या मेरे को ऐसा कोई वेट नहीं लगता। तो फिर अर्जुन पूछता है, तो ये सब कुछ कैसे संभव होता है? यदि आप इन सब से अलग हो तो इसको कौन करता है? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि का सृजन, पालन, संहार कौन करता है? मेरी शक्तियों के द्वारा कार्यान्वित होता है। इसको मैं नहीं करता हूँ, इसको बेसिकली मेरी जो शक्तियां हैं, मेरी जो एनर्जीज हैं, जो मैंने लोगों को आगे अपनी शक्तियां जो हैं वो डेडिकेट कर रखी हैं, डेलीकेट कर रखी हुई हैं, ये सब उनकी वजह उससे होता है। तो मैं इसमें श्लोक में आपको मैं बताता हूँ। ये बेसिकली ये जो सेक्शन है 9.4 से लेके 9.10 तक, ये इसमें भगवान का ऐश्वर्य बताया गया है कि भौतिक संसार से भगवान का क्या संबंध है। तो बेसिकली 9.4 में है कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यय रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। और फिर 9.5 में भगवान बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का केवल कारण स्वरूप हूँ। भगवान यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बादल और वायु का एग्जाम्पल देते हैं कि वायु जो है वो सर्वत्र फैली रहती है, लेकिन वो कभी भी बादल से अलग नहीं उसका अस्तित्व रहता है, वो अंदर ही रहती है, बादलों के अंदर, बादलों के भीतर भीतर ही, नीचे नीचे ही रहती है, लेकिन वो सर्वत्र रहती है। लेकिन बादल और वायु जो है वो दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार एक और एनालॉजी मिलती है कि जैसे कि फूल है, तो फूल और फूल की सुगंध, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो ऐसे ही भगवान दिखते ऐसे हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन वो इस भौतिक जगत से अलग हैं। तो भगवान की सृष्टि जो है वो विभिन्न उनकी शक्तियों के विस्तार से होती है, जिसको कि हमने 7 चैप्टर में पढ़ा। 7 चैप्टर और 9 चैप्टर दे आर मोर और लेस सिमिलर है, एक से ही है। तो 7 में और 9 में अंतर क्या है? बेसिकली 7 के अंदर में इसको हम बोल सकते हैं कि ज्ञान के विषय में बताया गया है, एंड 9th चैप्टर इज विज्ञान। उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लोग कैसे लेके आएंगे 7 चैप्टर को, वो 9th चैप्टर के अंदर में बताया गया है। तो भगवान की बताया जाता है 2 प्रकार की शक्ति हैं, परा और अपरा, इटर्नल एंड एक्सटर्नल, आध्यात्मिक और भौतिक जगत, जिसको कि हम लोग बताते हैं। तो ये भगवान की बेसिकली शक्तियां हैं। भगवान क्या है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु हम भगवान को अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना हम लोग उनको अनुभव नहीं कर सकते, उनको हम देख नहीं सकते। कई दफा कुछ लोग बोलते हैं कि आप हमारे को क्या भगवान दिखा सकते हैं, है ना? तो अपनी हम भौतिक इंद्रियां जो है हमारी जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। आप देखिए, हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, 10th 11th चैप्टर में देखेंगे, जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे तो अर्जुन भगवान के साथ में है, लेकिन तब भी भगवान उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तब वो भगवान के विराट रूप को देख पाता है, जबकि वो कृष्ण के बगल में खड़े हुए हैं।
लेकिन इसलिए इसलिए क्या है कि हमारे को भगवान को देखने के लिए विशेष प्रकार की दिव्य ज्योति की या आंखों की हमारे को आवश्यकता रहती है। हम सामान्य आंखों से भगवान को हम लोग नहीं देख पाएंगे। 9.6 में ये एक्सप्लेनेशन है कि उसका सामान्य जन जो है वो ये नहीं, उनके लिए समझ पाना ये कई कई दफा कठिन हो जाता है कि इतनी बड़ी सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। तो भगवान उदाहरण से ये हमारे को समझाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया आकाश, कि आकाश हमारी कल्पना, प्रभुपाद बता रहे हैं कि आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इस प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वो सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा पर अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है और फूल से सुगंध जिस प्रकार अलग रहती है। इसी प्रकार से भगवान जो है इस भौतिक जगत से अलग रहते हैं। 9.7 में भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प में के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो जब सृष्टि होती है तो हमारे मन के अंदर में विचार आता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो किस प्रकार से हुई है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं, वो पूरी की पूरी 84 लाख योनियां जो वो एक साथ एक ही समय में प्रकट होती हैं। जब प्रलय आती है तो जब जीव भगवान के अंदर में समा जाता है, प्रलय के अंदर में समा जाता है, तो उस समय उसकी जो स्थिति रहती है, जीव के अंदर में जो भी इच्छाएं रहती हैं, उन्हीं इच्छाओं को लेके फिर से जीव का जो है वो जन्म होता है, और वो फिर आगे अपनी लाइफ जो है वो कंप्लीट करता रहता है। तो 9.8 में भगवान कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी ही इच्छा से यह मेरी ही इच्छा से अंत में यह विनष्ट हो जाता है। फिर अर्जुन के मन में फिर से एक प्रश्न आता है कि मुझे आश्चर्य है, इतने पर भी इतना आपका ऑपुलेंस है, इतना आपका ऐश्वर्य है, इतने पर भी सब लोग आपको पूर्ण सम्मान क्यों नहीं दे पाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, उनके मन के अंदर में भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, एक आदर का भाव नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरह से देखते हैं। तो जो दुरात्मा होती है वो कैसे देखती है, भगवान कहते हैं जो लोग मुझ पे हंसते हैं उनको मैं दुरात्मा कहता हूँ। और महात्मा कौन है, फिर महात्मा का डिटेलिंग बताते हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए मुझे जो नमस्कार करते हैं। फिर ज्ञानी कैसे भगवान को प्रसन्न करते हैं, यज्ञ के द्वारा, अव्यय रूप में, विविध रूपों में, विश्व रूप में, अलग अलग प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु जो है अपने अलग अलग भाव से भगवान को अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से भगवान की शरण में जो है वो जाते हैं। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि परमेश्वर अपने कुछ लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर अपनी पूजा करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं इस जगत के अंदर में जो बोलते हैं कि मेरी पूजा करो, जैसे कि रावण बोलता था, हिरण्यकश्यपु बोलता था कि मैं भगवान हूँ,
फिर दूसरा कि परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप अपने आप से इमेजिनेशन कर लेना, भगवान के रूप का अपने सेल्फ इमेजिनेशन कर देना, एक इस प्रकार के लोग होते हैं। फिर भगवान के जो विश्व रूप की पूजा करने वाले लोग होते हैं। तो अब भगवान 9.11 में क्या बताते हैं अर्जुन को, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो मूढ़ व मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानता है ना। कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त कुछ और नहीं मानते ये लोग। जो भगवान के जो कार्यकलाप है, वो सामान्य कार्यकलाप नहीं होते। भगवान जब भी आते हैं तो उनके कार्यकलाप जो होते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया, बहुत सारे असुरों को नष्ट कर दिया, तो ये सारे जो कार्य हैं ये सामान्य कार्य नहीं है। तो इसको सब लोग समझ नहीं पाते। अगर समझ पाते तो शिशुपाल और दुर्योधन जो भगवान के भक्त होते, भगवान से द्वेष नहीं कर रहे होते। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान को ध्यान तो करते हैं भगवान का, लेकिन भगवान का ध्यान से प्रेम भाव में नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंस था, तो कंस क्या करता था, कंस भी भगवान का चिंतन करता रहता था हमेशा, लेकिन वो किस भाव में करता था, डर के भाव में करता था। तो वो प्रेममयी भक्ति नहीं है। भक्ति, वो भी भक्ति का एक अंग बोल सकते हो कि वो चिंतन कर रहा है भगवान का लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्ति मीन्स व्हेन यू आर टोटली सरेंडर टू गॉड। फिर 9.12 में कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। और फिर 12th में ही बता रहे हैं कि दुरात्मा जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करता है वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त है, क्योंकि कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाया। तो ऐसी दुरात्माओं की गति क्या रहती है ना। अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है कि ऐसी दुरात्माओं की गति क्या होती है। तो भगवान कहते हैं कि उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में ही उसको रहना पड़ता है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहता है, ढका रहता है, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अंधकार के अंदर में गिर जाते हैं। अब नेक्स्ट 13 में कहते हैं भगवान कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा जन के विषय में उन्होंने बताया। पहले जो बात कर रहे थे हम, वो दुरात्माओं के विषय में बता रहे थे। तो ये 14 श्लोक पे पहुंचे हम लोग। 14 श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भगवान करते हैं, भगवान जो महात्मा जन है वो किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, या भक्त जो है वो उसको किस प्रकार से भगवान की सेवा जो है वो करनी चाहिए, उसके विषय में बताते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त्वशा दृढ़वता नमस्ते मां भक्तया नित्य युक्ता उपासते। कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो हमारे को अपने जीवन के लक्ष्य क्या बनाना है कि हमारे को भी एक महात्मा बनना है। महात्मा हम लोग कैसे बन पाएंगे कि जब हम भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे। तो गुणगान करने के लिए क्या हमारे को करना पड़ेगा, हमारे को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन के फुल डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ में हमारे को प्रयास करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प होते हुए प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रयास करने में हमारे को एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो,
कुछ और नहीं करना। आपको क्या करना है, मेरे को केवल आपने नमस्कार करना है। जैसे हम दो लोग मिलते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं हम उनका नमस्कार करके, तो ऐसे जब हम भगवान के विग्रहों को देखें तो भगवान के विग्रह को हम लोग क्या है, तो हम नमस्कार करें। और भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करो। ऐसा नहीं करना कि सोमवार को कर दी, मंगल को नहीं करी, बुध को कर दी, वीरवार को नहीं करी, फिर शुक्रवार को कर दी, फिर शनिवार को नहीं करी। वो नहीं, भगवान कह रहे निरंतर मेरी पूजा करो, कॉन्टिन्यूसली, नॉन स्टॉप, बिना किसी रुकावट के। तो ये जब हम अपनी एक्टिविटी करेंगे तो दिस एक्टिविटी विल टेक अस वेरी क्लोज टू कृष्णा। ये हमारे को भगवान के पास में, भगवान के समीप लेके जाएगी ये एक्टिविटी जो है। तो दिस श्लोका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ध्यान रखिए कि हमारे को अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है। वी हैव टू बिकम अ महात्मा, जैसे कि भगवान ने यहाँ पे बताया। तो एक दफा अनम्यूट करके अगर पॉसिबल है सब साथ साथ बोलिए, या मैं पहले बोलता हूँ फिर आप बोलिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। सततम कीर्तयन्तो माम, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्त्वश्चा दृढव्रता, यतन्तः दृढव्रता। नमस्ते क्षमा भक्तया, नमस्ते मां भक्ता नित्य युक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। जी, तो इसको आप देखिए कि यहाँ पे महात्मा के विषय का, महात्मा का वर्णन हुआ है, यू नो। तो महात्मा क्या रहता है, देवी प्रकृति के अंदर में वे स्थित रहता है। फिर 9.15 में भगवान क्या कहते हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अव्यय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, एक दुरात्मा किस प्रकार से व्यवहार करता है, महात्मा किस प्रकार से करता है, और ज्ञानी लोग जो होते हैं वो यज्ञ करते हैं, और दूसरे लोग जो होते हैं आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, वो अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भगवान की सेवा करते हैं। कुछ लोग जो हैं स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं, ईश्वर की मनोकल्पित रूप से पूजा करते हैं, और कुछ लोग जो हैं भगवान के विश्व रूप की जो है वो पूजा करते हैं। भगवान आगे बता रहे हैं अपने विषय में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। और मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामय हूं। मैं ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य, मैं जानने योग्य हूं, मैं शुद्धि करता हूं, मैं ओंकार हूं, मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो भगवान का देखिए ऐश्वर्य, ये भगवान बता रहे हैं कि आप उनको कैसे समझ सकते हो, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं आपका कौन हूं, मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमर तत्व हूं, मैं साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों ही मुझ में हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सूक्ष्म हैं, ये हमारे को अनुभव में आ जाती है हमारे। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ हम किसके लिए करते हैं, तो यज्ञ का क्या उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना। तो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण भी मैं हूं, औषधि मैं हूं, और दिव्य ध्वनि में मंत्र में हूं। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ध्वनि है, ये जो मंत्र है, ये मैं ही हूँ, घी, अग्नि, आहुति, ये सब मैं हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है भगवान को समझना। अगर हम चाहें तो हर चीज के अंदर में
भगवान को हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोग धर्म परायणता से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, किंतु कुछ समय बाद पुण्य क्षीण होने पर वे नश्वर ग्रह पर वापस लौटते हैं। नश्वर ग्रह मीन्स पृथ्वी पर, यहाँ पे जहाँ पे कि अभी हम लोग, उन्हें पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती। कहाँ पे पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती है? स्वर्ग में। वे अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ये लोग वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते। तो भगवान से अर्जुन पूछता है कि इनका गंतव्य क्या है, मृत्यु के बाद ये कहाँ जाते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। 9.20 पे मैं आता हूँ। 9.20 में भगवान कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। देखिए, कुछ लोग पुण्य कर्म करते हैं, अपने जीवन के अंदर में पुण्य कर्म करते हैं। तो अभी तक हम लोगों को जो नॉर्मल ज्ञान है वो ये है कि दो ही चीजें होती हैं, एक स्वर्ग होता है, एक नर्क होता है, और कुछ नहीं होता। और यहाँ हमारे लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, नर्क और स्वर्ग जो है वो तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। उसके बाद में मेरा एक आध्यात्मिक धाम है, जिसको कि हम लोग वैकुंठ बोलते हैं। उस वैकुंठ में भी बहुत सारे धाम हैं, जिनमें कि सबसे परम जो है वो गोलोक धाम है। हम लोग वहां तक जा सकते हैं। और जो लोग केवल पुण्य कर्म करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं या इधर उधर भटकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो उन लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुण्य फल की प्राप्ति में क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनकी? वो लोग केवल स्वर्ग लोक तक ही जा सकते हैं, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। और फिर उन्होंने जो भी इकट्ठा किया था अच्छे कार्य करके, पुण्य कर्म करके जो भी इकट्ठा किया था, फिर उनको भोगने को मिलता है उसको। इफ यू हैव गैदर्ड सो मच अमाउंट, अब आपके पास टाइम आ गया कि अब आप उस पैसे को खर्च करिए। खर्च नहीं करोगे तो वो भी वैसे भी समाप्त हो जाएंगे। तो जीव कहता है मैं खर्च ही क्यों ना करूं। फिर वो उनको खर्च करना प्रारंभ करता है, और फिर वो जो जीरो का बैलेंस हो जाता है, देन अगेन दे हैव टू कम बैक हियर इन दिस पृथ्वी लोक। यहाँ पे दोबारा से आना पड़ता है ना। 21 में क्या कहते हैं कि इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, मीन्स समाप्त हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौटकर आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। देखिए, आप वेद पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेद पढ़िए, खूब पढ़िए वेद। और यहाँ पे बताया गया कि आप वेदों को पढ़ो, लेकिन वेदों को पढ़ने से आप ये सोचो कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वेद को पढ़ने से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, केवल भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको समर्पण करना ही पड़ेगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। के ज्ञान कर्म इन सबसे ऊपर है उठ के भक्ति। तो ये वेद पढ़ के आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, केवल आप भक्त नहीं बन सकते हो। तो भक्त बनने के बाद में ही आपको मुक्ति या भगवान के साथ में एक संबंध जो है वो क्रिएट कर पाओगे। तो अदरवाइज क्या है कि बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता रहेगा। आप ज्ञान जितना मर्जी एकत्रित कर लो, आप जितने मर्जी वेद पढ़ लो, जितने मर्जी उपनिषद पढ़ लो, जितने मर्जी तीर्थों का तीर्थ स्थानों में चले जाओ, जितने मर्जी भूखे लोगों को खाना खिला दो, जितने मर्जी आश्रम खोल दो, जितने मर्जी हॉस्पिटल खोल दो, ये पुण्य कर्म जो है ये क्षीण हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जैसे आज इस जन्म में आपने पीएचडी कर लिया, फॉर एग्जाम्पल पीएचडी कर लिया, लेकिन जब मृत्यु होगी और उसके बाद में जब जन्म होएगा, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रेप क्लास के अंदर से, जो छोटी क्लास होती है, फिर से वहीं से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नॉलेज जो है पीएचडी में ही आएगी आपकी नॉलेज। लेकिन भक्ति के अंदर में भगवान क्या बताते हैं
कि अगर किसी भक्त ने भक्ति प्रारंभ कर ली हुई है और उसका बीच में मृत्यु हो जाती है, तो उसने जितनी भक्ति कर रखी थी उसके आगे उससे नेक्स्ट लाइफ के अंदर में उसके आगे से प्रारंभ होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड मटेरियल नॉलेज। जो भगवान के प्रति आध्यात्मिक ज्ञान है, जो डिवाइन है, जो दिव्य ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का और जो भौतिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने के अंदर में अंतर है। तो जैसे बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं, भागवत लोग बोलते हैं कि जो भक्ति है जो वो एकत्रित करो, हरि नाम जो है वो एकत्रित करो, अपना जो बैलेंस है उसको क्रिएट करो, उस बैलेंस को बनाओ। बार बार ये चीज बोली जाती है। तो बैलेंस बनाना क्या हुआ? बेसिकली बैलेंस बनाना है कि आप भक्ति के अंदर में आओ, भक्ति के अंदर में आओ। जब तक आप भक्ति के अंदर में नहीं आते हो, तब आप जितने मर्जी पुण्य कर्म कर लो, जो मर्जी कार्य कर लो, उनका समापन जो है उनको समाप्त होने ही वाले हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति उनको क्षीण होने से रोक नहीं पाएगी। 23 में बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। आप सुनिए, 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हम किसी की भी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भगवान उसको उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप उसको इंस्पायर करते हैं कि यस करो। कोई अगर शिव जी की पूजा करना चाहता है तो भगवान परमात्मा स्वरूप में उसको इंस्पायर करते हैं कि जी आप करो। किसी की भी पूजा, किसी भूत प्रेत की पूजा करनी है, किसी और पितरों की पूजा करनी है, किसी की भी पूजा करनी है, तो भगवान उसको अंदर से इंस्पायर करते हैं आके आप करो। लेकिन भगवान ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि ये सब त्रुटिपूर्ण ढंग से हो रही है। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से हो रही है, तो त्रुटिपूर्ण ढंग से ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, उसका क्या, वो कैसे हो सकती है, वो भगवान आगे बताने वाले हैं हमारे को। आगे आने वाले श्लोकों के अंदर में जो है ना वो हम डालेंगे। तो अविधि पूर्वक कृष्ण की सेवा कैसे हो गई? जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जड़ में पानी डालना। तो जड़ में पानी ना डाल के ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पत्तियों में पानी डाल रहे हैं, टहनियों में पानी डाल रहे हैं। तो उसको कोई बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है। शरीर के विभिन्न अंगों को हम खाना खिलाने का प्रयास करें, उसका कोई हमारे को बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। कि सरकार के कानूनों का पालन न करके हम अगर अधिकारियों को घूस देने का प्रयास करें या उनको रिश्वत देने की पेशकश करें, उससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, लॉन्ग रन में नहीं है। कुछ समय के लिए आपको मिल सकता है कि कुछ लोग हो जाए, कुछ चीजें मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देवताओं के उपासक देवताओं के बीच जन्म लेंगे, पितरों के उपासक जो हैं वो पितरों के पास में जाएंगे, और जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे। कि जब हमने अपनी टिकट मुंबई की कटा रखी हुई है, तो हम लोग चेन्नई नहीं जा सकते उस टिकट पे, कैलकाटा नहीं जा सकते उस टिकट से। जब हमने कृष्ण की सेवा ही नहीं करी है, कृष्ण की पूजा ही नहीं करी है, कृष्ण की भक्ति ही नहीं करी है, और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि नहीं जो हम लोग गोलोक धाम में चले जाएंगे, तो यह बिल्कुल 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 असंभव है। ये जीव के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे को कृष्ण भक्ति के अंदर में ही आना पड़ेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे जो उपासक हैं वो मेरे पास में आते हैं। अब अर्जुन फिर से प्रश्न पूछता है कि उन लोगों का क्या जो आपकी उपासना में लगते हैं। ये तो देवी देवताओं के विषय में आपने बता दिया। तो अब ये जो 22 वाला जो श्लोक है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान ने, ये जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी मैं सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। और वो क्या करते हैं? वो मेरे परम धाम में मेरे साथ निवास करते हैं। देवताओं के यहाँ पे निवास नहीं करेंगे,
पितरों के यहाँ पे निवास नहीं करेंगे, भूत प्रेतों के यहाँ पे निवास नहीं करेंगे, किसी अन्य जगह पे निवास नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे धाम में, गोलोक धाम में, मेरे पास में, मेरे साथ में वो लोग निवास करेंगे। दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस श्लोक में एक स्टोरी है, जैसे कि इसमें मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए इस श्लोक को पूर्ण यहाँ पे लिखा भी है। अन्य अनन्य अचिंतयन्तो माम ये जना कुर्यापासते तेषां नित्य अमुक्त्यानाम योगक्षेमं वहम अहम। तो यहाँ पे जो वहम अहम जो शब्द लिखा हुआ है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो लगभग 1000 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण था, अर्जुन ब्राह्मण, है ना। एक ब्राह्मण जो था उसका नाम था अर्जुन आचार्य। तो अर्जुन आचार्य बहुत ही दीन अवस्था में था। ही वॉज मैरिड और वो बड़ी दीन अवस्था में था, लेकिन वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो नित्य भगवत गीता भी पढ़ता था, भगवान के नामों का कीर्तन भी करता था और भी बहुत सारे कार्य करता था। लेकिन जब वो एक दिन भगवत गीता पढ़ रहा था, तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उसके वो जब ये 9.22 श्लोक पे आया, तो यहाँ पे उसने पढ़ा कि योग क्षेमम वहम अहम, कि भगवान जो हैं वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जो चीजों की उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन उनको बोलता कि मैं तो इतने समय से भगवान का नाम जप रहा हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं फिर भी दीनहीन हूँ, मैं फिर भी गरीब हूँ, भगवान मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वायाहम अहम जो लिखा हुआ है, ये शब्द कहीं गलत तो नहीं आ गए, गलत तो नहीं हो गए। पहले क्या होता था, 1000 वर्ष पहले, जैसे आज तो बुक्स वगैरह प्रिंट हो जाती हैं, हम लोग बुक्स में से पढ़ लेते हैं, तो पहले ऐसे बुक्स तो होती नहीं थी। तो वो क्या करते थे, वो पत्तियों पे, बड़े बड़े पत्तों पे ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो लिखे जाते थे। तो उनको लिखने के लिए भी कुछ विशेष व्यक्ति होते थे। तो कहीं उनको उस अर्जुन ब्राह्मण को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वायाम अहम जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे करोमी अहम हो, जिसका अर्थ हुआ कि जिस किसी को भी कोई आवश्यकता होती है उसको मैं पूरा करा देता हूँ, स्वयं नहीं करता हूँ, उसको मैं पूरा करा देता हूँ दूसरों के या अपने भक्तों के द्वारा या किसी। उसको लगा कि भगवान काफी बिजी हैं, वो कैसे सारे सबके मनोकामना, एक एक जीव की मनोकामना किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो लास्ट वाला जो शब्द है वाया अहम अहम, उसको क्रॉस कर देता है, उसको उस पे क्रॉस का जो चिन्ह है वो लगा देता है, गलत जिसको कि हम लोग बोलते हैं। और फिर वो ऐसा विचार करता हुआ अपना घर से निकल जाता है अपनी दैनिक भिक्षा वगैरह के लिए। लेकिन वो पूरा दिन घूमता रहता है, उसको उस दिन कोई भिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, कोई भिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती। बड़ा बड़ा डिसअपॉइंटेड सा हो जाता है। वो सोचता है कि आज शाम को घर पे खाना किस प्रकार से पक पाएगा। तो इन बिटवीन क्या होता है, उसके घर में उसकी वाइफ जो है, ब्राह्मणी जो है, वो केवल घर पे है। तो दो बालक जो हैं वो दरवाजा खटखटाते हैं। तो ब्राह्मणी जो है वो दरवाजा खोल के देखती है, बहुत सुंदर से दो बालक हैं, लेकिन पसीने से लथपथ हैं, उनका पसीना निकल रहा है, थके हुए से लग रहे हैं। तो वो बोलती है, हाँ बताइए। वो बोलते हैं कि गुरुजी ने आपके लिए घर के लिए थोड़ा सा सामान भेजा है। वो देखती है इतना सारा सामान, वो हैरान होती है। वो कहती है लेकिन आप उनके शिष्य हो, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं है। वो कहती आप हमारे को नहीं जानते, लेकिन वो हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे से मिलते रहते हैं। तो ब्राह्मणी कहती है ठीक है, आप भीतर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो वो भीतर आते हैं, तो सामान वगैरह जो भी है वो उतार के वहां पे रख देते हैं। उनके घर पे जो है खाने पीने का बहुत सारा जो सामान लेके आते हैं अपने साथ में, वो वहां पे रख देते हैं। तो ब्राह्मणी उनको बोलती है कि आप बैठो, खाना खाओ, मैं आपके लिए प्रसाद बनाती हूँ। तो बोलते नहीं 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 नहीं, हमारे को नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, हमारे को जल्दी है, अगर हम वहां नहीं पहुंचे
तो गुरुजी हमारे को पीटेंगे। देखो अभी भी गुरुजी ने हमारे को पीटा, हमारे को उन्होंने गुस्सा किया, देखिए मेरी पीठ देखिए, मेरी पीठ पे निशान देखिए। तो उनकी पीठ पे क्रॉस का निशान होता है, जैसे काटने वाला निशान उन्होंने डाला था, वो निशान उनकी उनकी पीठ पे होता है। तो वो ब्राह्मणी बड़ी हैरान होती हैं कि मेरे पति तो बड़े दयालु हैं, वो तो किसी के साथ ऊँची आवाज़ में भी नहीं बोलते हैं, तो वो छड़ी किस प्रकार से मार सकते हैं? वो कहती हैं कि मैं जब वो आते हैं ब्राह्मण, अर्जुन ब्राह्मण जो हैं वो आते हैं तो मैं उनसे प्रश्न करूँगी, तो आप कैसे छोटे-छोटे बालकों को इस प्रकार से अत्याचार कर सकते हो आप? तो तो जब आचार्य ब्राह्मण जो हैं वापिस आते हैं, वो जैसे ही दरवाज़ा खुलती है, तो वो इमीडिएटली उनके साथ में लड़ना प्रारंभ करती थी कि आप इतने अत्याचारी कैसे हो सकते हो? कि छोटे-छोटे बच्चों को आपने मारा, उनको ऐसा मारा कि उनकी पीठ पे निशान आ गए। वो कह रहे मैं तो किसी से मिला ही नहीं, ना मैंने किसी को कुछ कहा और मारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या बात हो गई है? आप मुझे बताओ। तो फिर ब्राह्मणी जो हैं वो उनको सारा का सारा जो भी घटना घटती है वो सारा बताते हैं उसको। तो आचार्य ब्राह्मण इमीडिएटली भागते हैं कि मैं देखूं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है ना वो स्वयं यहाँ पे आए थे। भगवान जो है ना वो स्वयं यहाँ पे आए हैं। वो जब जाके देखते हैं भगवत गीता जो खुली हुई पड़ी हुई थी, उनको उसी पेज पे 9.22 पे थे। तो वो जो उन्होंने जो एक शब्द लिखा था करोमि अहम, वाय वहान अहम की जगह पे करोमि अहम जो शब्द लिखा था वो शब्द नहीं था, और जो उसके ऊपर क्रॉस था वो क्रॉस भी हट गया होता। तब उनके समझ में आता है कि नहीं, भगवान जो है वो प्रत्येक जीव आत्मा के साथ में एक अपना घनिष्ठ संबंध जो है वो बना के रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान अपने लोक में बैठे हुए हैं, तो हम अगर एज एन इंडिविजुअल अगर भगवान को अगर हम कुछ अर्पित करते हैं या भगवान के साथ में हम एक प्रकार का जो संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो संबंध स्थापित नहीं हो सकता, या उनके पार्षदों के थ्रू ही होगा। नहीं, हम लोग डायरेक्टली भगवान के साथ में अपना संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो इस चीज से, इस कथा से हमारे को ये विचार जो है हमारे अंदर में आना चाहिए कि भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं कि जिस प्रकार से हम भगवान के साथ में संबंध जो है वो अपना स्थापित करते हैं, भगवान भी जो है हमारे साथ में उसी प्रकार का संबंध जो है वो स्थापित करते हैं। फिर 9.24 में कहते हैं कि भगवान, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे लोग नीचे गिर जाते हैं। 9.25 में कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ में निवास करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यह समझना हमारे लिए आसान है कि देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, लेकिन शुद्ध भक्त कृष्ण की सेवा ही करते हैं, उनके लोक में ही जाना जो है वो पसंद करते हैं। अब जो सेक्शन हमारे सामने आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। भगवान कृष्ण की पूजा इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान अपने भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष रुचि लेते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं भक्तों के जीवन के अंदर में। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोई लोग बोल सकते हैं जैसे कि भगवान बोलते हैं कि मैं सबके साथ में संभाव रखता हूँ, सबके साथ में संभाव रखते हैं, लेकिन अपने भक्तों के साथ में विशेष उनका प्रेम रहता है। कैसे प्रेम रहता है भक्तों के साथ में, कि जैसे एक फादर है एक पेरेंट्स हैं या एक फादर है। फादर क्या करता है कि फादर इज वेरी सोशलाइज पर्सन, सब लोगों का भला करता है, सब कुछ दूसरे लोगों को दान देता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उस उस व्यक्ति का अपने बच्चों के साथ में जो संबंध होता है वो सामान्य जनों के साथ से डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी जीवात्माएं, हम सब जीवात्माएं हैं, लेकिन हमारा जो भक्ति करता है
उसके साथ में जो भगवान का संबंध है वो एकदम डिफरेंट है। और जो भक्ति नहीं करता है, भगवान का ही दास, भगवान उसको अपने बालक की तरह मानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, वो बालक नहीं है, क्योंकि सभी जीवात्माएं जो है वो भगवान का अंश है। सभी जीवात्माएं, चाहे वो पशु किसी भी योनि में हो, सब जीवात्माएं जो है भगवान का अंश है। 14 चैप्टर में भगवान बताएंगे भी कि सभी जीव, समस्त जीव मेरे मेरे अंश है। श्लोक भी आएगा उसमें। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी जो भक्त होता है उसके साथ में भगवान का एक अपना एक विशेष विशेष संबंध रहता है भगवान का। तो अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करता है कि आपकी सेवा करने की सच्ची योग्यता क्या है, इसे किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान यहाँ पे ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिर उपितम अश्नामि प्रयत आत्मना। अब भगवान कह रहे हैं कि क्या, कि यदि कोई भक्त, यदि कोई जीव, यदि कोई जीवात्मा प्रेम तथा भक्ति के साथ, कंडीशन लगाई है भगवान ने यहाँ पे हमारे लिए। भगवान कंडीशन में क्या कह रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ क्या करता है, मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। दिस इज सो सिंपल, सो सिंपल। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कैसे, मेरे को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो गुह्यतर या गुह्यतम ज्ञान की जो बात हमने प्रारंभ में कही थी, तो दिस इज दी गुह्यतम ज्ञान। ये है गुह्यतम ज्ञान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो है वो गुह्यतम ज्ञान है कि कंडीशन लगाई है भगवान ने कि मुझे केवल क्या चाहिए आप लोगों से, मुझे केवल मेरे को आपसे प्रेम चाहिए और मेरी आप भक्ति करो, दैट्स ऑल। और जो मर्जी मुझे आप ऑफर करो, मेरे को आप केवल एक तुलसी पत्र दे दो, मैं उसको सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी में भी नहीं, एक सिंगल तुलसी पत्र दे दोगे, आई विल बी हैप्पी। मेरे को एक फूल दे दोगे, फूल खरीदना नहीं पड़ेगा, फूल पार्क में से आप तोड़ के लेके आ सकते हो, खरीदना भी नहीं पड़ेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की सेवा कर सकता है। मुझे फल दे दो, कोई एक छोटा सा बेर का दाना भी दे दोगे, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। अब इससे छोटा फल क्या आएगा, तो आप मुझे जल प्रदान करोगे, एक लोटा पानी का निकाल के भगवान के आगे अगर रख दिया, भगवान कह रहे हैं मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो दिस इज बेसिकली भक्ति। भक्ति इज नॉट डिफिकल्ट। क्या आपको लगता है कि भक्ति जो है वो डिफिकल्ट है? प्लीज एक दफा अपने कैमरास ऑन करके आप बता सकते हो, क्या आपको लगता है कि ये चीजें जो हैं, एक भगवान के विग्रह के आगे एक हम अगर पत्र रख देंगे, एक पुष्प रख देंगे, जल रख देंगे, क्या ये डिफिकल्ट है हमारे लिए? क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं? क्या हम ये कार्य अपने जीवन के अंदर में नहीं कर सकते? क्या डिफिकल्ट है? क्या ये बहुत बताइए, अपना हैंड रेस करके आप बता सकते हो, क्या ये डिफिकल्ट है या इजी है? इजी है। इजी है, आप हैंड रेस कीजिए, बताइए। बाकी लोगों के लिए डिफिकल्ट है। उषा माता जी, प्रकाश, कंचन, सुधा, सीमा, सुमिता, रजनी, अरुण, आप सबके लिए मुश्किल है क्या? दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। यही आज के चैप्टर जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली यही सीखने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि हम लोग ये छोटी सी एक एक्टिविटी है, बट दिस एक्टिविटी विल टेक अस वेरी क्लोज टू कृष्णा। दिस एक्टिविटी विल क्रिएट अ bhava in our heart. This activity create a love for Krishna. रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान जब हम इस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके देखेंगे। तो हमारे को करना क्या है? हमारे को इस एक्टिविटी के द्वारा क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमारे घर में जो कुछ भी बने, उसको हमने क्या करना है? उसको हमने भगवान को ऑफर करना है। देन वी शुड ईट दैट। तब उसके बाद में हमारे को उसको एज अ प्रसाद रूप में
पाना है, उसको प्रसाद रूप में ऑनर करना है, उस प्रसाद को ऑनर करना है हमारे को। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, दिस वी कैन डू। कौन बोलता है, अगर हमारे में से कोई है कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं है, भगवान कहते हैं अगर हमारे लिए संभव नहीं है, हम वी कैन ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, वी कैन ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऑफर कर सकते हैं, फ्रूट ऑफर कर सकते हैं। तो बोले कोई व्यक्ति आर्गुमेंट कर सकता है कि हमारे घर में भगवान को भोग कैसे लगेगा, भगवान को जो भोग लगेगा, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं मेरे को पत्रम पुष्पम फलम तो यम चाहिए। उन्होंने नॉन वेजिटेरियन नहीं बोला, कुछ ने भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को मांस मछली ऑफर करो। भगवान ने इस तरह की कोई डिमांड नहीं करी है हमारे आगे। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं बिना प्याज लहसुन के हमारे घर में नहीं बनता, तो हम लोग क्या करें? तो आप भगवान को छोटा सा पराठा बना सकते हो, कुछ ड्राई फ्रूट ऑफर कर सकते हो, या कुछ और अन्य वस्तु ऑफर कर सकते हो, बट वी कैन ऑफर इट। और फिर अर्जुन जो है फिर प्रश्न पूछता है भगवान से, उनका क्या जो आपसे शुद्ध प्रेम नहीं कर पाते? ये तो आपने बताया, कंडीशन लगाई आपने इसमें ना, कोई प्रेम और भक्ति के साथ में जो कोई मुझे करेगा वो उसको आप स्वीकार करते हैं। उनका क्या जो आपसे शुद्ध प्रेम नहीं करते? तो भगवान बताते हैं कि यत करूषि यत अश्नासी यत जहोषि ददासी यत तपस्वसी कौन्ते या तत्कुष्मद अर्पणम। तो वो लोग क्या करें? वो लोग ये दिस इज बेसिकली निष्काम कर्म भाव, कर्म कांड में आता है ये चीजें। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम क्या करते हो? तुम जो भी कार्य करते हो, तुम जो कुछ करते हो, तो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, उसको क्या करो? उसको मुझे अर्पित करते हो। अगर आपके अंदर में प्रेम का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तो आप लोग क्या करो कि आपको खाना तो है ही, दिन में कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, काम भी कुछ ना कुछ अर्पण करना पड़ेगा, तपस्या भी कुछ ना कुछ करोगे, दान भी दोगे कुछ ना कुछ। तो अब आपने उसको क्या करना है? अब आप उसको मुझे अर्पित करते हुए कर दोगे, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दी एक्टिविटीज ऑफ कर्मा। जो कर्म के जो कर्म फल लगते हैं हमारे को, पाप और पुण्य वाले, उन सबसे आप ऊपर उठ जाओगे। भगवान कहते हैं, वो अर्जुन पूछता है क्या इस विधि से वे मुक्त हो पाएंगे? अगर वो ये एक्टिविटी करेंगे, आपने बताया ये जो पत्रम, ये यत करोषि यत दशनासी वाली जो एक्टिविटी बता रहे हो, क्या वो इस विधि से मुक्त हो पाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन इसके शुभ और अशुभ फलों से मुक्त इस संन्यास योग द्वारा चित्त को स्थित करके मुक्त होकर वह मेरे पास में आ सकेंगे। कि वो लोग भी जो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास में आ सकेंगे। कितना टाइम हो गया? $12:40 ठीक, क्लोज। अब ये आ जाता है कि जैसे कि अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देके आपको समझाने का प्रयास करूं कि जैसे दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग ऑफर किए, लेकिन भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि दुर्योधन ने जो भोग दिया था उसमें प्रेम और समर्पण का भाव नहीं था, अहंकार था। वो अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता था भगवान को कोई अपना ऐश्वर्य दिखा सकता है? तो दुर्योधन भगवान को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता था। तो लॉर्ड रिजेक्टेड हिज ऑफर। और क्या चीज उन्होंने एक्सेप्ट करी? उन्होंने विदुर जी के घर पे गए और वहां पे विदुरानी जो थी, वो उनके पास में कुछ भी नहीं था, घर में सिर्फ केले पड़े हुए थे। वो विदुरानी के अंदर में इतना प्रेम भाव था, इतना प्रेम भाव जागृत था कि उसने भगवान को बिठाया सामने, और भगवान को जब वो निहारने लगी, ऐसे निहारा भगवान को उन्होंने कि वो भगवान को क्या खिला रही है उसको होश ही नहीं रहा। वो केले बाहर फेंकती रही और भगवान को छील के देती रही।
और भगवान जो है वो छिलके खाते रहे। तो इसलिए भगवान ने बोला प्रेम और भक्ति के साथ मेरे को अगर आप केले का छिलका भी अगर दे दोगे ना तो भी मैं ना उसको एक्सेप्ट मैं कर लूंगा। ये एक डिफरेंस है। तो भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं, यू नो, भगवान जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, आई मीन टू से। तो इसको हम लोग साक्षी गोपाल जी जो प्रेमवश भक्त के साथ में चल पड़े थे, तो उनकी कथा ये हमारे को इंडिकेट करती है कि भगवान जो है ना वो हमारे को रेसिप्रोकेट करते रहते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकेट नहीं करते। साक्षी गोपाल जी की कथा आप लोगों को पता होगी कि दो ब्राह्मण जो हैं वो वृंदावन में आते हैं। एक बूढ़ा ब्राह्मण होता है, एक यंग जवान ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण बूढ़ा वाला जो होता है बीमार हो जाता है, तो उसकी खूब सेवा करता है, उससे वो प्रसन्न हो जाता है। तो उसको प्रसन्न होकर बोलता है कि मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे करा दूंगा। तो बोलता है कि मैं कहाँ गंगू तेली, कहाँ आप राजा भोज, कहाँ हमारा संबंध हो पाएगा। कह रहे नहीं मैं डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद यू, सो आई विल मैरी माय डॉटर विद यू। तो वो कहता है कि नहीं, मैं भगवान के सामने, विग्रह के सामने साक्षी रख के भगवान को मैं ये आपके साथ में प्रॉमिस करता हूँ। तो वो वापस चले जाते हैं। समय निकल जाता है। वो ब्राह्मण अपनी जो वाव जो उसने ली थी वो उसके विषय में अपने परिवार में बताता है। तो परिवार वाले बिल्कुल उसको मना कर देते हैं। तो फिर वो जो ब्राह्मण जिसको प्रॉमिस करता है वो उनके पास में आता है, उनको याद दिलाता है। तो अब वो बेचारा जो ब्राह्मण है वो अपने घर वालों के प्रेशर में है, तो मना कर देता है कि नहीं, मैं आपके साथ में। तो वो तुरंत ब्राह्मण जो है वो भगवान के पास में जाता है, वृंदावन के पास में। वो कह रहा है देखो आप मेरे साक्षी बने थे, है ना, तो आप मेरे साथ में चलो। वो लोग कंडीशन लगाते हैं कि जो साक्षी था उसको लेके आओ। तो साक्षी तो भगवान बने थे, भगवान तो वृंदावन में, तो वृंदावन से भगवान कैसे आ सकते हैं। तो वो वृंदावन जाता है। तो वृंदावन में भगवान के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ चलो। तो बड़ा रोता है वहां पे। तो फिर भगवान उसको बोलते हैं कि मैं तो विग्रह हूँ, मैं आपके साथ में कैसे चल सकता हूँ। तो ब्राह्मण जो होता है वो पकड़ लेता है भगवान को कहता है कि जब आप बोल सकते हो, विग्रह बोलता थोड़ी ना है, जब आप विग्रह होके बोल सकते हो तो विग्रह होके चल क्यों नहीं सकते। तो भगवान उससे कन्विंस हो जाते हैं प्रेम के भाव में। तो बोलते हैं अच्छा चल, मैं तेरे साथ में चलूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा। तो वो कहता है मेरे को कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे आ रहे हो। तो भगवान कहते हैं मैं अपने पैर में घुंघरू बांधूंगा, तो उसकी घुंघरू की आवाज से तेरे को पता चलता रहेगा मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो एक समुद्र पार करके निकलते हैं आगे। तो रेत जैसा आ जाता है। तो रेत पे भगवान के जो पैर जो हैं वो अंदर धंसने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो घुंघरू था वो बजना बंद हो जाता है। तो उसको घुंघरू की आवाज नहीं आती है ब्राह्मण को। तो वो पीछे बड़ा थोड़ी देर तक तो वेट करता है, लेकिन उससे रुका नहीं जाता कि भगवान कहीं मेरे को बीच में तो नहीं छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन भगवान की कंडीशन थी कि अगर तू मुड़ा तो मैं वहीं रह जाऊंगा, मैं फिर आगे नहीं जाऊंगा। और वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे गांव वाला रह जाता है। तो भगवान की जब आवाज, पैरों की घुंघरू की आवाज नहीं आती है, तो वो ब्राह्मण जो है पीछे मुड़ के भगवान को देखता है। तो वो देखता है कि भगवान तो पीछे ही है। लेकिन अब भगवान कहते हैं अब मैं चलूंगा नहीं। क्यों नहीं चलूंगा? क्योंकि तुमने कंडीशन जो है ना वो वॉइड कर दी है, खराब कर दी है, जो हमारी कमिटमेंट हुई थी। तो मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा। अब आप बाकी लोगों को यहाँ लेके आना है तो बेशक आप ले आओ। फिर वो गाँव में दौड़ता हुआ जाता है। फिर वो सब लोगों को लेके आता है कि देखो हम भगवान जो है वो यहाँ तक स्वयं आ गए हैं। साक्षी जो उनको भगवान को रखा था वो अपना साक्षी दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर वो जो ब्राह्मण है उसको शर्म आती है कि देखो भगवान को हमने यहाँ तक लाने का कष्ट कर दिया, भगवान को उठ के आना पड़ा। तो वो फिर अपनी बेटी की शादी जो है उसके साथ में, ब्राह्मण के साथ में करा देता है। तो ये साक्षी गोपाल का मंदिर जो है वो आज भी स्थित है। उसके बाद में एक और कथा आती है माधवेंद्र पुरी जी की। माधवेंद्र पुरी जो है वो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही एलिवेटेड आचार्यों में से एक हैं। जो गौड़िया वैष्णव परंपरा जो फिर से प्रारंभ हुई वो वहीं से ही एक दफा फिर से माधवेंद्र पुरी की वहां से प्रारंभ होती है। तो माधवेंद्र पुरी जो है वो बेसिकली एक दफा वृंदावन गोवर्धन में होते हैं। तो उनको गोपाल जी उनके स्वप्न में आते हैं, क्योंकि वो माधवेंद्र पुरी जो है इज अ वेरी एलिवेटेड भक्ता, बहुत ही उत्तम, जिसको हम लोग भक्त बोल रहे हैं ना, भागवतम महाभागवतम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो उस प्रकार के भक्त है।
भगवान में ही लीन है, भक्ति में लीन है, कोई अन्य कार्य से, किसी और चीज से कुछ लेना देना नहीं है। वो भगवान गोपाल जो है उनके उनके स्वप्न में आते हैं और भगवान उनको बताते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ और मैं नीचे दबा हुआ हूँ, मेरे को आप बाहर निकालो। तो वो गांव वालों की सहायता से भगवान के विग्रह को जो है वो बाहर निकालते हैं और भगवान उनको बोलते हैं उनके स्वप्न में कि मेरे लिए बहुत अच्छा सा मंदिर बनाओ। तो वो मंदिर में उनको विग्रहों को स्थापित करते हैं। तो फिर एक दिन वो और फिर माधवेंद्र पुरी को स्वप्न आता है कि भगवान उसको बोल रहे हैं कि भैया क्योंकि मैं बहुत समय तक मैं जमीन में था, तो मेरा जो शरीर है वो तप रहा है, तो मेरे शरीर पे आप चंदन का लेप लगाओ। जो चंदन यात्रा होती है मंदिर के अंदर में, वो इसी वजह से इसी इसी यही एपिसोड होता है। तो माधवेंद्र पुरी इज वेरी ओल्ड पर्सन, बहुत बूढ़े हैं, लेकिन वो भगवान की आज्ञा होती है तो वो आगे निकल जाते हैं। तो उड़ीसा के पास में एक जगह आती है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम। तो वहां पे एक मंदिर आता है, गोपीनाथ जी का मंदिर आता है। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में वो देखते हैं कि बड़े ऐश्वर्य के साथ में भगवान को जो है वो सात सात बर्तनों के अंदर में शीर शीर जो है, खीर जिसको बोलते हैं, शीर मीठा मीठा जो है वो भगवान को जो है ऑफर किया जा रहा है। तो माधवेंद्र पुरी के मन के अंदर में विचार आता है कि ओ भगवान कितने ऐश्वर्यमय है, यहाँ पे भगवान को कितने अच्छे से सेवा हो रही है। अगर मेरे को ये प्रसाद चखने को मिल जाए तो मैं भी अपने गोपाल को इसी प्रकार से शीर प्रसाद जो है वो खिलाऊंगा। लेकिन उसी समय उनके मन के अंदर में विचार आता है कि मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, मैंने भगवान को भी भोग भी नहीं लगा और मेरे मन के अंदर में इस प्रकार का विचार आ गया कि मैं इस प्रसाद को पाऊं। तो वो उस प्रकार का विचार, क्योंकि मेरा मंदिर में आते ही खड़े होते वो मंदिर में आके खड़ा होके इस प्रकार का विचार आया, तो वो मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। तो उनको आगे यात्रा के लिए जाना है, जगन्नाथपुरी जाना होता है, उनको वहां से चंदन लेके आना होता है। तो वो रात को वहीं पे रुक जाते हैं, किसी एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी वहां का जो पुजारी होता है, गोपीनाथ मंदिर का जो पुजारी है, उसके पुजारी के स्वप्न में भगवान आते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो वहां पे मेरा भक्त बैठा हुआ है, सुनो माधवेंद्रपुरी, मैंने अपने विग्रह के साथ में एक छोटा सा बर्तन शीर का जो है वो छुपा के रख दिया है। आप उस बर्तन को निकालो और उसमें जो शीर है वो उसको खिला के आओ। वो जो पुजारी होता है वो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे संभव है। तो वो फिर भी उठता है, क्योंकि वो बोलता है स्वप्न आया है तो मेरे को देखना चाहिए। तो वो स्वप्न आता है, उठता है, देखता है, वो मंदिर के अंदर में विग्रह जहाँ पे होते हैं वहां उस रूम में जाता है। तो विग्रह के पीछे जहाँ पे भगवान ने उनको बताया था कि मैंने यहाँ पे एक बर्तन शीर का रखा हुआ, तो वही बर्तन वो उनको वहीं मिलता है। वो लेके उनको माधवेंद्रपुरी जी के पास में जाते हैं और उनको प्रसाद जो है वो ऑफर करते हैं। इसके आगे की भी कथा है, लेकिन मैं अभी तक इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं यहीं तक ही बता रहा हूँ आपको। तो कहने का प्रयोजन केवल इतना सा है कि भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं, अनुभव गम्य है, जिसको अभी हमने बड़ा राजविद्या राजगुह्यम इधर इदम राजविद्या राजगुह्यम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम। तो ये जो है वो भगवान जो है वो प्रत्यक्ष अवगमम बोध कराते हैं अपना हमारे लोगों को। और फिर उसके बाद में साक्षी गोपाल और ब्रह्म हो गया ना, सॉरी। फिर एक और कथा आती है, रघुनंदन ठाकुर और कृष्ण का अनोखा प्रेम। कृष्ण रघुनाथ ठाकुर और कृष्ण भगवान कृष्ण का अनोखा प्रेम। तो इसमें जो रघुनंदन ठाकुर हैं उनके पिता एक ब्राह्मण हैं और लेकिन वो एक डॉक्टर हैं, औषधि और चिकित्सक का है वो बेसिकली। तो वो बहुत बड़े भक्त हैं, वो भगवान को रोज भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो एक दिन उनको बाहर जाना पड़ता है, तो अपने पुत्र छोटा सा है, रघुनंदन ठाकुर जो है वो भी छोटा सा बालक है, उस बालक को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ और जैसे हम रोज भोग लगाते हैं उस प्रकार से भगवान को भोग लगाना, आप भी भोग लगाना। वो कहता है ठीक है जी, मैं भोग लगाऊंगा, मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। तो वो जब प्रसाद तैयार हो जाता है, भगवान को भोग लगाने के लिए जाता है, तो वो भगवान के सामने जैसे हम प्लेट रख देते हैं और उसके बाद हम रूम छोड़ के आ जाते हैं, तो भगवान प्रसाद पाते हैं अपने आंखों के द्वारा प्रसाद पाते हैं। तो वो वहीं बैठ जाता है, वो बोलता है भगवान को, आप खाओ, आप खाते क्यों नहीं हो। तो वो रोने लग जाता है कि मैं इतनी देर हो गई आपके सामने बैठा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप खाओ खाओ खाओ, आप खाते नहीं हो। मेरे पिताजी आएंगे, मेरे को शाम को आएंगे तो मेरे को पीटेंगे कि मैंने आपको भोग ही नहीं लगाया, आपको प्रसाद ही नहीं खिलाया। तो भगवान काफी देर तक वेट करते रहते हैं कि शायद अभी ये वापस चला जाएगा, लेकिन वो बैठा रहता है, वो रोना शुरू कर देता है। तो भगवान जो है वहां पे स्वयं आते हैं
भगवान जब स्वयं आते हैं फिर उस प्लेट में से सब कुछ खा लेते हैं। और फिर शाम को जब वो ब्राह्मण चिकित्सक जो है वापस लौट के आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को प्रसाद खिलाओ जो आपने भोग लगाया। वो कहते हैं तो उन्होंने पूरा ही, भगवान ने तो पूरा ही खा लिया, उन्होंने तो खाली प्लेट कर दिया है, मैंने भी नहीं खाया। वो कहते हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे फिर वो यही बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आप भगवान को भोग लगा लेना। तो वो फिर देख के पीछे पीछे खिड़की में से छुप के देखते हैं कि क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ। वो देखते हैं कि वैसे ही भगवान जो है ना वो प्रकट होते हैं। वो भगवान जो है वो रघुनंदन जो है वो भगवान को लड्डू ऑफर कर रहा है। तो भगवान लड्डू खाना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने अभी आधा ही लड्डू खाया होता है तो उनकी नजर जो है ब्राह्मण पे पड़ जाती है। तो वहीं जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और वो दिखाया गया कि आज भी वो जो विग्रह हैं उनके हाथ में आधा लड्डू जो है अभी भी शेष बचा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा ही रेसिप्रोकेट करते हैं। अब जैसे आ जाता है कि भगवान ने शबरी के हाथ से भी खाना खाया, बेर खाए। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी आत्म साक्षात्कार या ऐसे रियलाइजेशंस हैं जिनके द्वारा ये हमारे को कंफर्मेशन होती है इस बात की कि भगवान जो है वो भक्तों के पास में आते हैं और उनको वो भक्त जो है जो भी चीज ऑफर करता है भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब क्या और कैसे भोग अर्पित किया जा सकता है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भगवान को जो है वो कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर में कोई भी पकवान बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, उसके अंदर में एक छोटा सा एक तुलसी पत्र रख के भगवान को 5 मिनट के लिए भगवान के कमरे में, भगवान के विग्रह के सामने, अगर विग्रह नहीं है आपके पास में, अगर कोई एक छोटा सा लेमिनेशन है या छोटी सी फोटो है, उस फोटो के सामने भी आप भगवान के सामने इसको अर्पित करके, लेकिन भगवान ने क्या चाहा कि प्रेम और भक्ति के साथ में आप उनको ऑफर कीजिए, भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक छोटी सी विधि है जिसके द्वारा कि हम लोग भगवान को जो है भोग लगा सकते हैं। अब भगवान आगे बताते हैं कि ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी का पक्षपात करता हूँ, सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उनका मैं मित्र हूँ। वह मेरे मित्र हैं और मैं उनका मित्र हूँ। तो अर्जुन बोल रहा है जब आप सबों के लिए संभाव हैं तो उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हो जो आपकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं। यदि भक्ति में रहते हुए किसी का अगर पतन हो जाए तो क्या होएगा। तो भगवान कहते हैं भक्त का यदि पतन हो जाए तो वह भक्ति में फिर भी रत रहे, मतलब कॉन्टिन्यूसली लगा रहे, तो उसे साधु मानना चाहिए। इस प्रयास से वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि आप घोषणा कर दो। भगवान क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं ये वाली स्वयं, है ना। भगवान स्वयं ये घोषणा क्यों नहीं, भगवान स्वयं ये वाली घोषणा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भगवान जो है अपने शब्दों से फिर जाते हैं। लेकिन भगवान जो है अगर किसी भक्त ने अगर कुछ बोल दिया तो भक्तों के शब्दों से फिरते नहीं है। वो भगवान जो है उस अपने भक्त की मनोकामना या इच्छा या जो भी उसके मन में है उसको पूर्ण कर देते हैं। तो जैसे कि महाभारत में ही छोटा सा एग्जांपल हम देखें कि जब युद्ध चल रहा था तो भगवान ने ये प्रण किया था कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म पितामह युद्ध के समय उनको बोलते हैं, ऐसा प्रण करते हैं कि आपको कल जो है वो अस्त्र शस्त्र जो है वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अर्जुन समेत समस्त पांचों पांडवों का जो है वो अगले दिन जो है वो वध कर देंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन का वध की बात होती है तब ये चीज आती है। तो भगवान जो है जो भीष्म पितामह अर्जुन का और भीष्म पितामह का युद्ध होता है तो भीष्म पितामह मारने ही वाले होते हैं अर्जुन को। तो उसी समय भगवान जो है वो अपना रथ का जो चक्र होता है वो उठा के उनके ऊपर उनके ऊपर फेंकने लगते हैं।
तो तब वो बताते हैं कि देखो उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया भक्त की रक्षा करने के लिए। अर्जुन क्योंकि उनका मित्र है, भक्त है, तो भक्त की रक्षा करने के लिए वो उसको अपनी अपनी जो व्रत है या जो अपनी जो वॉ ली हुई है उन्होंने उसको भी छोड़ देते हैं। तो फिर बताते हैं भगवान, दिस इज द लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर, कि इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने को लगाओ। तो भगवान ये बोलते हैं, तो भगवान से अर्जुन पूछता है कि इसके लिए कोई विशेष विधि है क्या? इसके लिए कोई विशेष विधि है? भगवान कहते हैं हाँ, इसके लिए विशेष विधि है। विशेष विधि क्या है? मन्मना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु माम एव एष्यसि युक्तवा एवं आत्मनम मत्परायणा। कि भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सको। दिस इज द कंक्लूडिंग श्लोका ऑफ दिस चैप्टर, कि भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। क्या आपने करना क्या है ना, मन के अंदर में मेरा सदैव चिंतन करते रहना है और मेरे भक्त बनो। भगवान आदेश दे रहे हैं ये हम सब जीवात्माओं को कि मेरे भक्त बनो। और क्या करना, क्या एक्टिविटी क्या करनी है? कुछ भी नहीं करना। भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। जो अभी हमने 14 श्लोका पढ़ा था उसमें भी भगवान ने यही बोला कि मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। यहाँ पे भी अभी भगवान यही बोल रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने अपने आप को प्राप्त करने का जो राज है या जो गोपनीयता है उसको भगवान ने यहाँ पे उजागर कर दिया है कि कैसे हाउ वन कंटामिनेटेड जीवा कैन एलिवेटेड हो सकता है वो, और इस प्रकार के भव बंधनों से जो है वो बाहर आ सकता है। बेसिकली आप ये देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, भगवत गीता के 18 चैप्टर के अंदर में जो मिडल वाले जो 6 चैप्टर्स हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो ये है कि सब प्रकार के जितने भी शास्त्र हैं उनमें, उन शास्त्रों में उपनिषद आते हैं। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो भगवत गीता उपनिषद है। और उस उपनिषद के अंदर में भी फिर 18 चैप्टर्स के अंदर में जो बीच के जो 6 चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट है। और इन 6 चैप्टर के अंदर में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 9th और 10th चैप्टर है। और इस 9th और 10th चैप्टर के बीच में अगर आप देखोगे, दिस इज द कंक्लूडिंग श्लोक ऑफ द 9th चैप्टर। इसके बाद में इमीडिएटली 10th चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द कंक्लूडिंग टोटल मिडल, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसको कि हम लोग पिलर बोल सकते हैं भक्ति का, वो यहाँ पे 34th श्लोक है। भगवत गीता के 6 अध्याय, भगवत गीता के 18 अध्याय, 18 अध्याय में बीच वाले 6 अध्याय, बीच वाले 6 अध्यायों का भी मिडल, और उस मिडल का भी मिडल, उस मिडल का भी मिडल। तो ये बिल्कुल जिसको भी बोल सकते हैं कि सेंटर के अंदर में आया हुआ है, क्योंकि भगवान ने इसके अंदर में अपने आप को प्राप्त करने का जो साधन है, जो विधि है, जो गोपनीयता है, उसको ओपन कर दिया हुआ है यहाँ। तो इसलिए ये जो चैप्टर है परम गुह्य ज्ञान या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है उसको उजागर कर दिया भगवान ने कि अपने मन को मुझ में नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर में जो मिथ्या अहंकार है, जो अशुद्धता है, जो कलमश है, या जो और अन्य डिस्क्रिमिनेशंस हैं हमारे अंदर में, डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम चीज़ों को, और डेफिशिएंसीज हैं, वो सारी चीज़ों से हम लोग मुक्त होकर बाहर आ पाएंगे। तो इस प्रकार शुद्धतम ज्ञान का योग है ये वाला जो चैप्टर है, परम गुह्य ज्ञान, शुद्धतम ज्ञान का योग है। तो इसमें हमारे को शिक्षा क्या मिलती है? सबसे पहला श्लोक है, भगवान कहते हैं ईर्ष्या और प्रेम जो है वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते। तो ईर्ष्या त्याग कर मेरे पास में अगर आना है तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ में आपको प्रेममय संबंध जो है ना वो स्थापित करना पड़ेगा।
एक अनकहा ज्ञान जिसमें कि भगवान सब कुछ मतलब एक इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमने ये सब कुछ सुना हुआ है, लेकिन कभी भी हमने इसको अपनी लाइफ के अंदर में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया। सो इस अनकहे लेकिन सुने हुए ज्ञान को आप प्लीज अपने लाइफ के अंदर में इम्प्लीमेंट कीजिए, भक्ति को अपने जीवन का अंग बनाइए, तब हम भगवान की सेवा जो है हम कर पाएंगे। ईश्वर समस्त जीवों के प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वो संभाव नहीं रखते, अपने भक्तों के प्रति जो है वो विशेष प्रेम रखते हैं। तो अगर हम उस कैटेगरी में अपने आप को लेके आना चाहते हैं कि वेयर वी वांट टू बिकम विशेष, हम लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे को भक्ति का ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ईश्वर हमारी ही तरह एक व्यक्ति है, इसलिए उनसे प्रेम संभव है। तो भगवान हमारे को लगता है कि तो विग्रह है, कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, पत्थर के बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, किसी और धातु के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, ये तो पिक्चर बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान जो है वो हमारे साथ में, अगर हम भगवान के साथ में संबंध स्थापित करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ में संबंध स्थापित करते हैं। 4.11 में भी भगवान ने बोला है कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति जिस भाव से मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उसी भाव से उसको प्रेम करता हूँ। हमारे को करना क्या है, हमारे को केवल अपना एक भक्ति पे भाव जो है वो जागृत करना है प्रेम के लिए, भगवान के लिए। जब तक एक संबंध स्थापित नहीं करेंगे हम भगवान के साथ में, तब तक हमारा भक्ति जो है वो उसको भक्ति प्रोसेस को हम आगे नहीं लेके जा पाएंगे। सो द वेरी वेरी बेसिक थिंग इज वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, वी नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद लॉर्ड। अनलेस अनटिल के हम लोग भगवान के साथ में संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हमारी भक्ति जो है वो बेकार चली जाएगी, हमारा समय बेकार चला जाएगा, हमारी सारी एफर्ट बेकार चली जाएंगी। हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पता चलेगा कि हम पाना तो चाह रहे थे कि हम लोग गोलोक चले जाएं, वैकुंठ लोक चले जाएं, लेकिन हमारे को क्या प्राप्त हो गया, हमारे को स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं या जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोग स्वर्ग लोक जाने के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं। स्वर्ग लोक तो हम लोग वैसे ही चले जाएंगे, बिकॉज when we have entered in this भक्ति योगा, भगवान कृष्ण की सेवा में लग गए हैं, उनकी भक्ति में लग गए हैं, तो स्वर्ग लोक तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग लोक इज वेरी तुच्छ, बहुत बहुत नीचा है स्थान। तो हमारा जो एम है, आवर एम इज वेरी वेरी हाई। हमारा एम जो है, हम बहुत ऊपर के स्तर पे जाना चाहते हैं, हम लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन ये जो स्वर्ग का लोग है या स्वर्ग का जो लोभ है कि हम वहाँ पे हमारे को बहुत सारी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, भोग प्राप्त हो जाएंगे, बहुत सारा सोमरस मिल जाएगा हमारे को, बहुत सारी व्हाट यू कॉल अप्सराओं के साथ में हमारे को भोग करने को मिल जाएगा। दीज आर वेरी चीप थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी चीप थिंग्स। व्हेन वी आर एंटर्ड इनटू भक्ति, देन हमारे को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप धीरे धीरे देखेंगे ये सारे ये कल्मश हैं जो हमारे को इस भौतिक जगत के अंदर में रोकते हैं। इन सारे कल्मशों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और हम भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम, भगवान का आशीर्वाद, ये सारी चीजें हमारे लिए प्राप्त करनी बहुत आसान हो जाएंगी। बट केवल समर्पण का भाव हमारे को चाहिए। एक समर्पण का भाव जब तक हमारे अंदर में नहीं आएगा, तब तक ये सारी चीजें डिफिकल्ट रहेंगी। तो इस प्रकार से ये जो 9 चैप्टर है, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये आज पूर्ण होता है। तो ये आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10th क्लास है हमारी, तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 20 आवर्स। हम लोग अपने जीवन के 20 घंटे जो है हम लोग अपने जीवन के भगवान की कथा सुनने में या भगवान को ग्लोरीफाई करने में हम लोग लगा चुके हैं अपने जीवन के। तो ये जो 20 घंटे हमने लगाए हैं ये वेस्ट नहीं जाएंगे आपके जीवन के अंदर में। इस प्रकार से जैसे ये हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये 20 घंटे हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे जो हमने भगवान के साथ में लगा दिए। तो अगर हम अपना पूरा का पूरा जीवन ही भगवान को अगर हम समर्पित कर देते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो आप सोचिए कि हमारी क्या पोजीशन हो जाएगी। बट द ओनली थिंग इज वी डोंट बिलीव सर्टेन थिंग्स। हमारे अंदर में श्रद्धा का, प्रेम का, समर्पण का अभाव है, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाते।
एनीवे ये लंबा हो जाएगा, सो लेट्स क्लोज दिस हियर। अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को आप पूर्ण कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट वीक आज जो है 2 बजे शोभा यात्रा है सेक्टर 18 जो गुरुद्वारा है वहां